सर एक मिनट, जैसे आपने बोला कि मॉर्निंग शो और नाइट शो आपको मिले थे, वो पीक टाइम के जो शो होते हैं जिसमें पब्लिक ज़्यादा आती है, वो शो जब नहीं आपको मिले तो उसमें आप क्या प्रतिक्रिया थी? आप ऐसा नहीं बोल पाए कि नहीं फिल्म नहीं रिलीज के, जब हमको हर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के सब शो मिलेंगे तभी? सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताऊं कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे शो की कोई गारंटी नहीं होती, अपने अपने फेवर में लिखवाते हैं वो, और माहौल ऐसा बना देते हैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपकी फिल्म 1500 में रिलीज़ होगी और 400 में इतना कैलकुलेशन होगा और आपका पैसे जो लगे वो 3 दिन में बाहर आ जाएंगे। जैसे मुझे अगर आज कोई भोजपुरी में कहे, रीजनल सिनेमा में गए, तो मुझे मालूम है उसकी मेकिंग कि भाई मुझे फिल्म बनानी है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, पैसे आएंगे तो आ रहा दूंगा। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वही चीज़ अगर हमें यहाँ पर मालूम होती है, मैं और सही माने में नए निर्माताओं के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है यहाँ पर। आरओ चार्ज, प्रोड्यूसर एसोसिएशन से लेके कितनी भी फेडरेशन है, कोई किसी ने कम नहीं किया। हर हफ्ते कोई फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो या ब्लॉकबस्टर हो, सबसे बड़ा कमाई कौन कर रहा है? यूएफओ, ट्यूब और डिस्ट्रीब्यूटर। अपनी फीस पहले ले लेते हैं वो लोग। यूएफओ के इतने शो लगते हैं तो उनको भी करोड़ों की टर्नओवर होती है पर डे की, उनको पैसे मिल रहे हैं और प्रोड्यूसर मर रहे हैं। एसोसिएशन है तो उनके पास आप नहीं गए, मेरे साथ इस तरह से बात किया गया तो क्या हुआ? प्रोड्यूसर अगर मेरे जाने से पहले ही अगर उनको उनकी बुद्धि में अगर आता, जितनी फेडरेशन है, एसोसिएशन है, कि कोई भी यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर के हित में कोई भी काम नहीं करता है, ये सच्चाई है। नहीं तो आज की डेट में डिजिटल चार्ज एक दिन का कौन 70 लाख 80 लाख इतने शो जो चार्जिंग, किस बात का चार्ज है? कभी सोचा क्यों नहीं कि छोटा प्रोड्यूसर है, बड़ा प्रोड्यूसर है, कैसे वो सबके लिए एक शो 450 500 या 15,000 रुपये, जिस छोटे सेंटर से अगर 4,000 आ रहा है उसकी भी फीस 15,000 भरी जा रही है। तो भोजपुरी सिनेमा आपने खुद ने रिलीज़ किया था? मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बेचा, तबादला मैंने आज बनाया, बना के सीधा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दिए, मैंने रिलीज़ दिया ना। कोई बहुत सेफ़ है, सही तरीके से रीजनल सिनेमा बनाया जाए तो बहुत सेफ़ है। सर जैसे भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, क्या उनके पास जाना चाहेंगे, उनसे रखना चाहेंगे भाई प्रोड्यूसर का आप सपोर्ट क्यों नहीं करते, आप एसोसिएशन के तहत क्या कदम उठाने वाले हैं? सर ये मुद्दा तो मैंने काफ़ी बार उठा चुका हूँ मैं, लेकिन किसी भी एसोसिएशन के कान पे जू नहीं रेंगती है। सही माने में करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद ये भी इसमें मिले हुए हैं। सुनने में आया फिर आप कोई सिनेमा कर रहे हैं? जी हाँ, मैं फिर मैंने एक फ़िल्म की थी 2017 में, तबादला, पवन सिंह को लेके। अब पवन सिंह को लेके ही एक फ़िल्म करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। तो ये जैसे तबादला की बात की जाए, तबादला की जो आपकी तैयारी थी और जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के एक रिस्पांस आपको मिला, तो क्या आगे क्या वो प्रगति होगी? उसी पैटर्न पे आप काम होगा, कुछ अलग हटके सिनेमा बनेगा? सिनेमा थोड़ा अलग होगा, रीजनल नहीं होगा। ये सिनेमा हिंदी होगा, गंगाजल टाइप से होगा। लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी हिंदी और मिक्स हो सकता है। हाँ, ऐसा तो मेरा तबादला भी था, लेकिन एक स्केल थोड़ा पैमाना बड़ा होगा। हिंदी सिनेमा में फिर रिस्क मतलब समझ में नहीं आया कि किस बेस पे आप लड़ेंगे, कारपोरेट से और एसोसिएशन से? सर मैं पवन सिंह को लेने का कारण ही ये है कि फ़िल्म तो हम तो मेकर हैं, फिल्म बनानी है अपने को, तो कम से कम जितना सिनेमा में हम थोड़ा बहुत जो सेफ़ हो सकते हैं, सैटेलाइट से पवन सिंह के नाम पर, बिहार की टेरिटरी के नाम पर या अदर टेरिटरी के नाम पर, कम से कम सिंगल स्क्रीन हमें बचा तो सकता है। तो खास वजह और दूसरा क्या है कि पवन सिंह जी को आप हीरो लेने के काम करने वाले हैं? पवन सिंह को लेने का कारण एक ही कारण है कि मेरे उससे बहुत ही अच्छे तालमेल है, मेरे साथ में वो काम कर चुके हैं और जहाँ तालमेल होती है वहाँ अच्छा होता है। अदरवाइज और तो मैं ना किसी के साथ में काम किया, ना कभी मैंने अप्रोच किया किसी को, और मैं अप्रोच नहीं करता हूँ, इसलिए ये मेरी समस्या है। पवन से थोड़ा बहुत ही घुल मिल गए हैं, पवन हर बात को पवन समझता है अच्छी तरह से जी। तो ये रीजनल नेशनल सिनेमा जो आपको बनेगा, ये कब से शूटिंग में जाने वाले, कहाँ शूट करेंगे? और आप जैसे कि एक एमपी एक नया टेरिटरी आपने चालू किया था भोजपुरी सिनेमा के लिए, जी तो वहाँ के भी कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, भोजपुरी मैंने मेरे बाद में ही सारी निरहुआ हिंदुस्तानी और ये सारी फिल्में लगी हैं। मैंने अपनी तबादला फिल्म को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान
इन सारे सेंटर में मैंने ओपन किया था, जिसका अच्छा रिस्पांस मिला था। और आज धीरे धीरे करके हर फिल्म वहाँ पे लग रही है। शायद आपकी तबादला पंजाब में भी लगी थी। पंजाब तो टेरिटरी है, पंजाब तो ऑलरेडी टेरिटरी है। ये टेरिटरी नहीं थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान टेरिटरी नहीं थी, हिंदी की टेरिटरी थी। यहाँ पर भी एक अच्छा बिजनेस हुआ था। फिल्मों की शूटिंग की लोकेशन लेके क्या प्लान, जैसे आपकी प्लानिंग होती है, आउटडोर भी जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं, गोवा भी जाते हैं, तो इस बार कहाँ कहाँ जाने का प्लान किए हुए हैं? इसकी बार उत्तम प्रदेश जाएंगे। उत्तम प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश। तो ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे जो आपकी फिल्में अब तक, एक जानना चाहेंगे अब तक आपके जो मीडिया क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में आपने क्या क्या वर्क किया है, जो नहीं जानते वो भी जान जाए, बताना चाहेंगे? मैंने पहली फिल्म तबादला की थी, दूसरी फिल्म तेरी भाभी है पगले की थी, तीसरी फिल्म अभी करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी फिल्मों को मैं काउंट नहीं करता हूँ। आप एक इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं जो एमपी में है, नए प्रतिभाओं को आप मौका देते हैं, एक विशाल मंच देते हैं, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अब मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि फिल्म मेकिंग से ही समय नहीं मिलता है, तो वहाँ समय दे पाना। कुछ दिन के लिए जुड़ा था मैं, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास, तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर। शाहरुख को लेकर बनाने प्लान कर रहा है अभी, या फिर किसको लेना चाहता है भोजपुरी में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग कहते हैं भोजपुरी या हिंदी, अगर हिंदी का एक सपना होता तो हिंदी दरअसल मेरी माँ है और भोजपुरी मेरी मौसी। तो मैं अगर मौसी के ऐसा नहीं कि हिंदी की है तो मैं मौसी को भूल जाऊंगा। तो दरअसल एक निर्देशक के लिए, क्योंकि मैं भोजपुरी से बहुत ही लगाव है मुझे, क्योंकि भोजपुरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज डायरेक्टर के रूप में जो मेरी पहचान है वो भोजपुरी के द्वारा हुई है। तो दरअसल में भोजपुरी मेरी मासी है और हिंदी मेरी माँ। सेम बात है, तिमांशु टुडुआ ने बोला कि भोजपुरी बनाएंगे अगर अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट मिला तो। हाँ, देखिए मैं बड़ी बात कहूँगा, आपने सही पूछा। शायद जो मैंने तेरी भाभी है पगले में एक विषय उठाया है मैंने, वो है पायरेसी का। और शायद ये यशराज, धर्मा या कोई और उठाता तो शायद आप लोग मीडिया वाले, लेकिन मैं बात कहूँगा, अगर यही सब्जेक्ट अगर किसी और ने उठाया तो भांड की तरह एकदम पूरा ढोक रहे होते सारे मीडिया। सॉरी, देखिए कुछ मीडिया वालों ने, जैसे कि मेरी फिल्म, मैं मानता हूँ मेरी फिल्म में तेरी भाभी पगले में मेरी मतलब 90% बुराई थी, लेकिन कुछ मीडिया वाले इतने बिक चुके हैं, भांड मीडिया, उन्होंने क्या मेरी फिल्म जो पायरेसी, जो लोग मर रहे हैं, पायरेसी का मुद्दा उठाया था। किसी भी मीडिया वाले ने उस पर यह नहीं कहा कि फिल्म बहुत बकवास है, फिल्म का ऐसा रिव्यू है, स्टार कास्ट से लेवल नहीं है, बट फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। क्योंकि चाहे वो बॉम्बे टाइम्स हो, कोई भी हो, सब बिके हुए। उनको मीडिया नेट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और उनको देते तो अच्छी खबर मिलती। कोई भी जितनी पब्लिकेशन है सब बिके हुए। तो अब बात वही है कि कितना अच्छा भी बना लीजिए, लेकिन बात फिर वही है कि 2-4 लोग रिव्यू करने वाले होते हैं, वो दे देते हैं कि 1.5 स्टार 2 स्टार। चाहे 10 नॉट आउट को हो, संजू को भी इतनी वो दिया था रेटिंग, फिर भी चल रही है फिल्म। अब क्या है कि स्टार है, आज सैराट की कॉपी बनाई है, वो भी फिल्म चल रही है। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई मीडिया वाला अगर सच्चा है तो मेरा सिनेमा देखे जाके और सही आकलन करे कि फिल्म क्या है। क्योंकि आज इतने लोग इंटरनेट से लेके, जो पायरेसी का मैंने मुद्दा, कॉमेडी के साथ साथ मैंने जो मुद्दा उठाया था कि मेरा डायरेक्टर पायरेसी से मर जाता है, वो मुद्दा किसी भी मीडिया वाले को दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैं कुछ मीडिया वालों को भांड बोलता हूँ, क्योंकि बड़े जितने निर्माता निर्देशक हैं, बड़ी कंपनी हैं, वो लोग क्या है उसी चीज़ को क्या करेंगे कि वो पैसे फेंकते हैं। तो आप रिव्यू लिखते हैं, पेड रिव्यू। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हम संघर्ष करने वाले निर्देशक हैं, हमारे प्रोड्यूसर कैसे कैसे करके फिल्म बनाते हैं, तो हमारे पास पेड करने के लिए कहाँ पर है। हम एक सिनेमा अच्छा बना सकते हैं और सिनेमा अच्छा बनाने की कोशिश भी करते रहेंगे आगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.